हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा था F1 और F2। F1 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ और F2 बचपन और बाल विकास, इसके नोट्स को देखा था। अभी हम बात करेंगे F3 की, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, आपको यहाँ पे DLED के सारे नोट्स अवेलेबल। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है उसमें बच्चों की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए, उसे औपचारिक शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए, इस पे विशेष जोर दिया गया है। बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उभर कर आई थी। इससे पहले भी बहुत सारे मोंटेसरी मेथड, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल वगैरह नाम से भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अवधारणा चल रही थी। तो ये बताया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से हम फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, इसकी बात की गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, ये दिया गया है। आवश्यकता दी गई है और इसका की आवश्यकता क्या है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था के विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, सलीके से पोशाक पहनना, शौचालय संबंधित आदतें, समय पर नियमित रूप से भोजन करना, साफ एवं स्वच्छ रहना, सीखी हुई बातों के अनुभव को माता पिता, मित्रों, शिक्षकों तथा समूह के बीच शेयर करना, सामाजिक तरीके, ढंग, आदतें तथा अवधारणाओं को सीखना, आत्म अभिव्यक्ति को सीखना एवं प्रोत्साहित करना, संख्याओं से संबंधित व्यवहारिक संकल्पनाओं को प्रभावशाली ढंग से खेल खेल में बताना, उसमें शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक प्रक्रियाओं की विभिन्न आयामों तथा गतिविधियों द्वारा समग्र विकसित करना, नए नए शब्दों एवं प्रत्ययों से परिचित कराना, सही एवं गलत की समझ को विकसित करना, विद्यालय के प्रति तत्परता का भाव विकसित करना, सृजनशीलता एवं आत्मनिर्भरता की ओर बच्चों को बढ़ाना, वाद विवाद एवं वार्तालाप संबंधित गतिविधियों की ओर बच्चों को जागृत करना, बच्चों में अच्छे सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना ताकि वे खेल तथा दूसरे सामाजिक गतिविधियों में मन से भाग ले सके, सौंदर्य संबंधित भावों को जागृत करना, हर एक बच्चों में को मदद करना ताकि वे अच्छी आदतों का स्वागत कर सके, बच्चों के विकास के हिसाब से कल्पना का संपन्न कराना, कौशलों से परिचित कराना। तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था में विद्यार्थियों को के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो ये चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चों के विकास एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करके भी इसका नोट्स जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो ये पहली यूनिट थी। यूनिट 2 एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCE पाठ्यचर्या की समझ। एक बैलेंस्ड जो है करिकुलम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए किस तरह से तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है कि इस तरह का करिकुलम तैयार किया जाए जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका शारीरिक तथा गामक विकास हो, भाषा का विकास हो, संज्ञानात्मक तथा मानसिक विकास हो, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा संवेगात्मक विकास हो, ज्ञानेंद्रियाँ विकसित हो, सृजनशीलता तथा सौंदर्य का बोध हो। तो इस तरह से एक संतुलित जो है करिकुलम बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। तो लघु उद्देश्य है जो कम समय के लिए जो उद्देश्य है वो स्वस्थ आदतें डालना, यानी अच्छी आदतों को बच्चों के अंदर डालना, साफ़ सफाई,
पर बच्चा ध्यान दे सके, अच्छी आदतें उसके अंदर विकसित हो। वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना, अनुभूतियों और संवेगों के विकास के लिए मार्गदर्शन करना, सौंदर्य का बोध कराना, आपस की दुनिया समझने में मदद करना। ये लघु उद्देश्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में पाठ्यक्रम का। जबकि दीर्घकालिक उद्देश्य है बच्चों के समग्र विकास का उन्नयन करना, बच्चों को औपचारिक स्कूल के लिए तैयार करना, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए योगदान देना, प्राथमिक शिक्षा के अवरोधों को कम करना, विभिन्न विकल्पों के साथ प्री स्कूलिंग पर जोर देना। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों को ECCE के लिए व्यापक प्रयास करने के लिए जोर देना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है ECCE केंद्रों का उन्नयन करना, 6 वर्ष तक के बच्चों के पूरक कौन पोषण की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें जो है दीर्घकालिक उद्देश्य है। अगला जो टॉपिक है वो गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं का चयन, यानी गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं का चयन किस तरह से हम करेंगे। बच्चों को जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कराएंगे तो उसका चयन हम किस तरह से करेंगे उसके बारे में दिया गया है। खेल कूद कैसे करेंगे, दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन पर सारी चीज़ें आधारित होगी। तो ये यहाँ से आप नोट्स वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण, किस तरह से बच्चों कक्षा में जो है हम बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण बनाएंगे। विशेष कक्षाओं का प्रबंध करेंगे, विशेष विद्यालय बनाएंगे। अगर कोई बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनके लिए विशेष कक्षा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। जो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होगा उसके लिए अलग से शिक्षण विधि का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष अध्यापक की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी। समय सारणी, परीक्षा प्रणाली अलग। यूनिट 3 का जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार। मतलब किस तरह से शिक्षा को विस्तार दिया जा सकता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान विद्यालयों के अंदर, प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, उसकी बात की गई है। बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है। बाल्यावस्था से पहले की अवस्था को 4 वर्ग में बांटा गया है। गर्भावस्था से जन्म तक, जन्म से 2.5 साल, 2.5 साल तक की शिक्षा, उसके बाद 2.5 से 4 और 4 से 6 वर्ष की शिक्षा। तो ये सारे नोट्स हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। इसमें ये दिया गया है कि विकास की आवश्यकता क्यों है बच्चों की। तो पहला है कि अधिकांश घरों में शिक्षा वातावरण का अभाव होता है, बालक के शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव होता है, संयुक्त परिवार प्रथा के अभाव की पूर्ति होती है, वर्तमान की शिक्षा में अवहेलना होती है। तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला जो टॉपिक है वो प्रारंभिक वर्षों में प्रक्रियाओं के बाल केंद्रित होने का अर्थ, यानी कि स्टार्टिंग जो वर्ष होता है, स्टार्टिंग पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होने का क्या अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीक आदि सभी बालक की स्वाभाविक विकास का अध्ययन करने के बाद बालक की आवश्यकताएं, योग्यताओं, अभिरुचि तथा रुचियों के अनुसार हो। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को बुद्धि, संवेग, शरीर और सामाजिकता के इष्टतम विकास की संभावना रहती है। भारत में गांधी जी तथा टैगोर ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास किया। गांधी जी ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण के लिए बालक के 3 प्रकार के वातावरण पर बल दिया। पहला जो है बालक के भौतिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक के सामाजिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए और क्राफ्ट पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है।
प्रोजेक्ट जो है वो दिए जाने चाहिए। उत्पादक प्रोजेक्ट होता है, उपभोक्ता प्रोजेक्ट होता है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट और अभ्यास प्रोजेक्ट। तो ये इसके नोट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का महत्व है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को जब हम खेल या कोई गतिविधि कराते हैं तो उससे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, चिकित्सक मूल्य उनके अंदर डेवलप्ड होते हैं, शिक्षा में महत्व बढ़ता है, अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, उसके अलावा नेतृत्व व क्षमता बढ़ती है, नैतिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो खेलकूद से ये सारे जो है फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषा तथा गणितीय कौशल। अब उसका जो लैंग्वेज है और उसकी जो मैथमेटिक्स जो स्किल्स है उसका कैसा होता है, उसको किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसकी बात की गई है इस क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। प्रारंभिक बाल वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम व अधिगम। यूनिट 4 का सवाल है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जाता है, उसका जो डिफरेंट डायमेंशन क्या है। जैसे शारीरिक विकास कैसे होता है, शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है, शारीरिक गठन में परिवर्तन, दांतों का विकास, मस्तिष्क का विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक अथवा मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे बच्चे का जो अलग अलग डायमेंशन है, एस्पेक्ट्स है, उसका विकास कैसे होता है। बच्चों की प्रगति के विभिन्न संकेतक एवं मापन। अब यहाँ पे शारीरिक विकास, जैसे 3 से 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है, चलना, कूदना, सीधी लाइन पे चलना, बिना किसी मदद के चलना सीखता है। 4 से 5 वर्ष में स्वयं कपड़े पहनना, तैयार होना, नियमों के अनुसार खेल खेलना, आकृतियाँ बनाना आदि का काम करता है। 5 से 6 वर्ष में उल्टा चलना, पेड़ पर चढ़ना, ये सारी चीज़ें करता है। भाषा के विकास की अगर बात करें तो 3 से 4 वर्ष में बातचीत में वाक्यों का प्रयोग, प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न। 4 से 5 वर्ष में घटना को विस्तार से बताने का प्रयत्न, परिचय स्वयं देने का प्रयत्न। 5 से 6 वर्ष में शब्द भंडार में वृद्धि, छोटी छोटी कहानियाँ सुनना, प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम। ज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो 3 से 4 वर्ष में रंगों को पहचानना, माता पिता भाई बहन की नकल उतारना, ऊपर नीचे एवं डूबना तैरने का ज्ञान। 4 से 5 वर्ष में समय का ज्ञान, विभिन्न आकृतियाँ एवं उससे मिलती जुलते वस्तुओं की पहचान। 5 से 6 वर्ष में दूसरे व्यक्तियों के नज़रिए को समझना, नाप तोल समझना। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की बात करें तो 3 से 4 वर्ष में परिवार में सबको पहचानना, साथ घुलना मिलना, अपनी उम्र के बच्चों से के साथ खेलना। 4 से 5 वर्ष में आप आसपास के वातावरण में जागरूकता, सबकी मदद की कोशिश करना। 5 से 6 वर्ष में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास, संवेगों पर नियंत्रण का प्रयत्न। तो ये सारी चीज़ें होती है। आयु की अवधि, सामाजिक व्यवहार का रूप, मतलब किस तरह से पहले माह में बच्चा बालक ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर समझने में समर्थ हो जाता है। दूसरे महीने में बालक ध्वनि या आवाज़ को पहचानने लगता है, व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। तीसरे महीने में माता को पहचानना, उससे अलग होने पर दुखी होना। चौथे महीने में व्यक्ति के चेहरे को अलग पहचान कर ध्यान देना शुरू करना। 5वें महीने में हंसने और डांट फटकारों पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता है बच्चा। 6ठे एवं 7वें महीने में परिचित व्यक्ति का पहचान के साथ स्वागत तथा अपरिचित से भय का अनुभव करना। 8वें और 9वें माह में जो है दूसरों की बोली, हाव भाव तथा अंग संचालन की नकल करने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हाथ बटाने का प्रयत्न करना तथा धीरे धीरे परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। इस तरह से वो एक उसका सामाजिककरण होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों के बारे में दिया हुआ संधारण क्या है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। निरीक्षक व्यवहार, क्या बच्चा खेलने में इच्छुक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, बच्चों की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं का अंतर संबंध।
परिवार का किस तरह से योगदान होता है बच्चों की मतलब डेवलपमेंट में, और स्कूल का क्या योगदान होता है, दोनों के बीच क्या अंतर संबंध होता है वो दिया गया है। तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, सामाजिक विकास। तो इस तरह से ये F3 का नोट्स था। आगे टॉपिक का नोट्स हम अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।